सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, यह जो योग है ये कुंडली में सबसे भयंकर योग माना जाता है। महत्वपूर्ण योग है। यदि कुंडली में यह योग बनता है तो मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और सदैव ही अशांति से घिरा रहता है। मित्रों, बृहदपाराशर होरा शास्त्र में वर्णित यह योग जिसे पितृदोष के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः पितृदोष 7 प्रकार का होता है जिसके होने से मनुष्य सदैव व्यथित रहता है। इनके विस्तार से योगों का वर्णन हम पृथक पृथक वीडियो के द्वारा करेंगे। आपको यहाँ पर हम महत्वपूर्ण सूक्ष्म जानकारी देने जा रहे हैं। पहला दोष जो होता है वह दोष श्राप के रूप में प्रस्तुत होता है। सर्प श्राप पहला, दूसरा पित्त श्राप, तीसरा मात्र श्राप, चौथा जो होता है वो भ्रात श्राप है, पांचवा मातुल अर्थात मामा के द्वारा लगा हुआ श्राप मातुल श्राप, और छठवां ब्रह्म श्राप के रूप में माना जाता है जो ब्रह्म कुल से लगता है, और अंतिम प्रेत श्राप होता है। इस प्रकार से 7 प्रकार के श्राप मुख्य रूप से पित्त दोष में आते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य पाप संयुक्तो पितृदोषाभिजायते। यदि सूर्य किसी भी पापी ग्रह के साथ संयुक्त हो, जैसे राहु के साथ या शनि के साथ या अन्य क्रूर ग्रहों के साथ संयुक्त होता है, युति हो या दृष्टपात हो, तो यह दोष बन जाता है। और यदि सूर्य नीचस्थ होकर के बैठा हो तो और इन पापी ग्रहों से उसका संयोग हो तो यह जो दोष होता है यह और अधिक पीड़ा पहुंचाने वाला भयंकर हो जाता है। यदि कुंडली में पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, सप्तम, नवम भाव, दसम भाव में सूर्य शनि के साथ या राहु के साथ बैठा हो तो इसे पितृदोष की संज्ञा दी जाती है। जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उस पर राहु जैसे पापी ग्रह की दृष्टि हो तो भी पितृदोष का कारण माना जाता है। यदि हस्तरेखा में देखा जाए तो गुरु पर्वत से निकलने वाली रेखा मस्तक रेखा से होती हुई और गुरु पर्वत में जाकर के मिल जाती है, अर्थात गुरु पर्वत और मस्तक रेखा के बीच से गई हुई रेखा गुरु पर्वत को काटती हुई चली जाती है, जो भयंकर पितृदोष का कारक माना जाता है। पितृदोष से होने वाली पीड़ाएं अनेक प्रकार की होती हैं। मुख्यतः शारीरिक चोट चपेट, बार बार दुर्घटना का होना पितृदोष का ही कारण है। संतान होने में बाधा आना या फिर संतान का न होना पितृदोष का ही कारण है। परिवार में कलह, लड़ाई झगड़ा मचा रहना, परिवार का एक व्यक्ति या इससे भी ज़्यादा भयंकर रोग की चपेट में पड़े रहना,
निरंतर पलंग बिछा ही रहता है और वह व्यक्ति पीड़ा में रहते हैं। घर में असमय ही अकाल मृत्यु का होना, घर में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य न होना, ऋण का लगातार बढ़ते ही जाना, व्यापार में रुकावट, तरक्की में रुकावट, व्यापार का ना चलना और इस प्रकार की संभावना बनी रहती है कि हमारा व्यापार किसी ने बांध ना दिया हो। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन बना रहना और प्रेत बाधा एवं पिशाच बाधा से पीड़ित रहना, यह पितृदोष के कारण माने जाते हैं। और यदि आपकी छत पर सदैव कौवा बोलते रहते हैं, आपके ऊपर कौवा बैठते हैं, अनादर होता है आपका समाज में, पहाड़ देखते हैं, नांग देखते हैं या नांग निकलते हैं, तो यह सभी पितृ दोष के कारण माने जाते हैं। पितृ दोष के कारण ही इस प्रकार की अनेक बाधाएं बनी रहती हैं। इसके लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हम पृथक पृथक वीडियो के माध्यम से आपको सातों प्रकार के पितृदोषों का सविस्तार वर्णन करेंगे और किस प्रकार से उनका समाधान होना है, शांति होना है, उसका भी उपाय बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय मां कात्यायनी। इसी प्रकार से धर्म लाभ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर हर